हेलो एवरीवन, माय स्टैंड इन एपिसोड 4 की स्टार्टिंग हम देखते हैं लास्ट नाइट के बात के कारण जॉय गुस्से में होते हैं और मिंग उठने के बाद उसे पूछता है क्या तुम मुझे घर ले आए। जॉय कहता है नहीं, तुम खुद ही घर आ गए। मिंग कहता है रियली, मुझे वो याद नहीं है। जॉय कहता है लेकिन मुझे याद है। मिंग पूछता है क्या। जॉय कहता है ये तुम्हारा ब्रेकफास्ट है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। मिंग कहता है क्या तुम आज रात देर से घर आने वाले हो। जॉय कहता है मैं श्योर नहीं हूँ। यहाँ टोंग पूछता है क्या आप शूटिंग पोस्टपोन नहीं कर सकते। डायरेक्टर पाओ टोंग को रूठ होकर कहता है नहीं, इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। टोंग कहता है लेकिन यो मेरी शादी है। पाओ कहता है गधे, क्या तुम्हें कभी टीम के लिए सॉरी फील हुआ है। उट कहता है पाओ शांत हो जाओ, मैं आप दोनों को समझता हूँ लेकिन हम समस्या को ठीक करने में एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते। पाओ कहता है मैं कुछ भी डालने वाला नहीं हूँ। यदि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आता है तो वो पर्सन फिल्म में नहीं होगा। टोंग कहता है ठीक है, यदि आप ऐसा कहते हैं पाओ तो ऐसा ही होगा। आई होप कि आपको सुइटेबल रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। पाओ कहता है ठीक है। जॉय, तुम लॉन्ग टाइम से उसके साथ कहती रहे हो लेकिन इस बार मैं तुम्हें इसके बजाय मेन लीड दूंगा। तुम्हें इसके लिए जिम्मेदार होना होगा। यह सुनकर टोंग गुस्से में वहाँ से जाते हैं। जॉय उट से कहता है उसने क्या कहा। उट कहता है वो फाइट नहीं चाहता था। तो टोंग ने कहा कि यह तुम्हारा डिसीजन है। जॉय कहता है क्या मैं डिसीजन लेने वाला पर्सन कैसे बन सकता हूँ। वो पहले पाओ के शांत होने का वेट क्यों नहीं कर सका और फिर दोबारा बात करे। उट कहता है मैं उन्हें काफी समय से जानता हूँ, उसके जैसा लड़का बहुत सख्त होता है। यहाँ से पाओ या टोंग में से किसी एक को जाना होगा। जॉय कहता है फिर वो किसे चूज करेगा। उट कहता है बड़ा आदमी हमेशा दूसरे बड़े आदमी को चूज करता है। पाओ लॉन्ग टाइम से उनके साथ काम कर रहे हैं। सचमुच इस पर यह पूरी तरह से टोंग की गलती है। जॉय कहता है तो अब इस मूवी में टोंग की जगह लेने के लिए एक नया मेन लीड होना होगा, है ना। उट कहता है एक्चुअली जॉय, मैं तुम्हें वो पर्सन बनने के लिए इंस्पायर करना चाहता हूँ लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। टोंग के फैंस तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, तुम खुद को रिस्क में क्यों डालोगे। तभी फिर जॉय को लास्ट नाइट की बात याद आती है जहाँ मिंग ड्रंक में उसे टोंग समझकर कहता है कि टोंग तुमने मुझे चूज क्यों नहीं किया। यह सोचकर जॉय कहता है ठीक है लेकिन मैं टोंग के फैंस को दिखाना चाहता हूँ कि इस मूवी में टोंग की जगह मैं मेन लीड प्ले करने जा रहा हूँ। इसके बारे में उट किसी से कॉल पर बात करने के बाद उसे कहता है पहले तो उन्होंने कहा कि यह आपकी कॉल है, तुम जानते हो क्यों। क्योंकि टोंग ने सोचा था कि तुम इसे रिजेक्ट कर दोगे। वेल वो तुम्हें यह लेने देने के लिए एग्री। यदि तुमने इसे गड़बड़ कर दिया तो निश्चित रूप से इससे बच नहीं पाओगे। इसलिए जॉय, मैं आपसे एक बार पुनः विचार करने के लिए कह रहा हूँ, तुम अब भी ना कह सकते हो। जॉय कहता है नहीं, मैं अब इसे नहीं हट सकता। उट कहता है इसे नहीं हट सकते क्यों। जॉय कहता है क्या मैं आज रात आपके यहाँ सो सकता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। नेक्स्ट जॉय को उट के घर पर देखते हैं। उट कहता है जॉय क्या बात है। जॉय कहता है मिंग और मेरे बीच रिश्ता अभी टूट गया है। उट कहता है क्या यह उसके फैमिली के बारे में है। जॉय कहता है वेल वो भी, लेकिन मेन बात यह है उसने मुझे केवल इसलिए डेट किया क्योंकि मैं टोंग का स्टैंड इन हूँ। उट कहता है क्या यही कारण है कि तुम इस मूवी को प्ले करने पर जोर दे रहे हो। जॉय कहता है हाँ, मैं बस अन्य लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि टोंग जो कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। उट कहता है लेकिन मैं हैप्पी हूँ, तो तुम अब उस तरह के पर्सन को नहीं मिलना चाहते हो। जॉय कहता है हाँ, लेकिन हमने अभी तक चीजें क्लियर नहीं की है। मैं पहले ही घर से निकल गया और मैं अब यहाँ आपकी जगह पर हूँ। तभी मैं कॉल करते हैं। उट कहता है जॉय अब सभी चीजें क्लियर कर लो, तुम्हारे परसों नए मूवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन है, किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाहर आकर वो से बात करते हैं। मिंग पूछता है जॉय तुम कहाँ हो, तुमने आज मेरी किसी भी कॉल का आंसर क्यों नहीं दिया। जॉय कहता है मैं आज थोड़ा बिजी हूँ। मिंग कहता है और तुम घर कब आ रही हो। जॉय कहता है मैं वेट करूंगा कि तुम अपना सामान पैक करे और पहले निकल जाए और मैं घर जाऊंगा। मिंग कहता है क्या। जॉय कहता है अभी अपना सामान पैक करो,
और मेरे घर से निकल जाओ। मिंग इमोशनल होकर कहता है, क्या तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो? जॉय कहता है, तुमने सुना? मिंग फिर कहता है, क्या तुम सचमुच मुझे बाहर निकाल रहे हो? यहाँ जॉय कॉल काट कर दिया। नेक्स्ट डे जॉब पर मिंग उसे कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे दूर जा सकते हो? जॉय कहता है, क्या तुमने अपना सामान पैक कर लिया है? अभी मेरे घर से बाहर चले जाना। यह सुनकर मिंग उसके हाथ पकड़ते हुए उसे साइड में ले जाते हैं। मिंग कहता है, जॉय तुमने मुझे घर आने के लिए कहा और इसलिए मैं घर के अंदर आया और अब तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो। तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जॉय कहता है, क्रिसमस की रात को तुमने मुझे पीछे से गले लगा लिया और मुझे तंग कहा, तो क्या तुम्हारा दिल टूट गया है? उसने बस उसे प्रपोज किया और तुम्हारा दिल टूट गया। मिंग कहता है, वो मेरा पर्सनल लाइफ है, यहाँ इन्वॉल्व मत हो। जॉय कहता है, मैं होना भी नहीं चाहता। मिंग, मैं बस चीजों को खत्म करना चाहता हूँ। अपना सामान पैक करो और मेरे घर से निकल जाओ और तुम फिर कभी मुझसे मिलने मत आना। ऐसे कहकर वो जाते हैं, लेकिन मिंग उसे रोकते हैं और कहता है, तुम्हें मुझे ऑर्डर देने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, घर वापस आ जाओ, तो फिर तुम्हें घर आना ही होगा। जॉय वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिंग उसे फोर्सली रोक देते हैं। तभी सॉल आकर कहता है, नहीं तुम घर जाओ। मिंग कहता है, सॉल इसमें तुम इन्वॉल्व मत होना। गधे। सॉल उसके बाल ही पकड़ लेते हैं। दोनों एक दूसरे के बाल खींचने लगते हैं। यहाँ जॉय उन दोनों को यह बंद करने के लिए कहता है, लेकिन दोनों के बीच इस बार तो फाइट ही शुरू हो गया और जॉय उसे रोकने की कोशिश करते हुए वहाँ आते हैं, लेकिन खुद ही फ्लोर पर गिर गया। फिर जॉय उसे रोकने आते हैं और मिंग उसे ही पांच मारते हैं। जॉय फिर फ्लोर पर गिर पड़ा, लेकिन दोनों फाइट करना बंद नहीं करते। जॉय फिर दोनों को रोकने आते हैं। यहाँ ओताकर कहता है, बस करो, तुम दोनों रुको, अभी मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ, मुझे अभी सिक्योरिटी बुलाना होगा। लेकिन मिंग कहता है, अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। ओथ जॉय से कहता है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हें चीजें क्लियर करने की जरूरत है? जॉय कहता है, सॉरी ओथ। ओथ कहता है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन है, क्या आप खुद ही इसे संभाल लोगी या मैं संभालूं? जॉय उसे कहता है, आज रात मैं घर पर उसके साथ सभी चीजें क्लियर कर दूंगा। सॉल कहता है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है। जॉय कहता है, मत करो सॉल, मैं खुद कर लूंगा। मिंग उसे वापस आते हुए देखकर कहता है, तो आखिरकार तुम आ गई। जॉय कहता है, तुमने अभी भी अपना सामान पैक नहीं किया है ना? मिंग कहता है, तो क्या तुम सचमुच ऐसा करने वाले हो? इस लाइफ में तुम्हें मुझसे बेहतर बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। जॉय कहता है, तो फिर तुम मेरे साथ अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? यदि तुम अपना सामान पैक नहीं करते हो, मैं इसे खुद ही कर दूंगा। और मिंग उसे रोकते हुए कहता है, क्या तुम सब कुछ भूलकर वापस वैसे ही नहीं रह सकते हो जैसे हम थे? इससे पहले तो हम एक साथ बहुत खुश थे, है ना? जॉय कहता है, हम थे। अगर हम सच में एक साथ खुश होते जब हमने यह किया, तो क्या तुम अन्य लोगों के बारे में सोचते हो? मिंग कहता है, सॉरी। जॉय कहता है, यह तुम्हारी गलती नहीं है मिंग, यह मेरी गलती है। मुझे नहीं पता था कि मैं सिर्फ एक जैतिन था। ऐसे कहकर वो जाते हैं, लेकिन मिंग रोते हुए उसे बेखक करके कहता है, क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ऐसे कहकर उसे टाइट हक करते हैं। जॉय उसके हाथ हटाने की ट्राई करते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा मिंग, हालांकि मैं तुम जितना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट है। मैं सीन पर और सीन के बाहर सिर्फ एक दिन बनकर नहीं रहना चाहता, समझे? मुझे जाने दो, मुझे सोचने के लिए अच्छी मेमोरी के साथ प्लीज सो दो, मुझे प्लीज सोचने के लिए टाइम दो। कॉल रिंगटोन सुनकर मिंग अपना फोन हाथ में लेते हैं और यहाँ पर जय उसे कहता है, क्या टोंग कॉल कर रहा है, रिसीव कर लो, उसे वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी मिंग रिसीव करते हैं। टोंग कहता है, डायरेक्टर ने मुझे मूवी से निकाल दिया था और मेरी जगह जॉय ले लेगा। मुझे लगता है यह की प्लान है। वो अपने लोगों को फेमस होने के लिए इंस्पायर करना चाहता है। इससे पहले उन्होंने जोल को सपोर्ट रोल पाने के लिए इंस्पायर किया था और अब वो मेनली थे। तो अभी सोल और जॉय एक साथ कपूर रोल प्ले करने वाले हैं। मिंग, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो कुछ भी तुम कर सकते हो वो करो और जॉय को वहाँ आने मत देना, उसे रोक लेना। मैं किसी स्टैटिन को अपनी जगह नहीं लेने दूंगा। मिंग कहता है, तो तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ वो कहीं नहीं जा सकता। ऐसे कहकर कॉल काट कर दिया और जॉय से कहता है, तो तुमने कहा सेल्फ रेस्पेक्ट, एक्चुअली तुम मुझे अपने उस ओपा के साथ फिल्म प्ले करने के लिए
सोने वाले हो। जॉय कहता है मिंग तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मिंग कहता है तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता तुम्हारी न्यू फिल्म तुम्हें उसके साथ प्ले करना होगा, इसलिए आज सुबह सॉल हम दोनों के बीच में इन्वॉल्व हुई। और कल रात तुम कहाँ थे सच बताओ, घर नहीं आए, तुम उसके साथ सो रहे थे है ना। यह सुनकर जॉय कहता है मिंग क्या तुम पागल हो। तभी सॉल उसे कॉल करता है। मिंग कहता है जाओ बात करो, मुझे पता ही था। सॉल कहता है यह मैं हूँ जॉय, मैं बहुत चिंतित हूँ, तुमने मेरी कॉल का आंसर नहीं किया इसलिए मैं तुम्हारे प्लेस पर जा रहा हूँ। जॉय कहता है सब कुछ ठीक है सॉल, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, हमने चीजें क्लियर कर ली है। ऐसे कहकर कॉल कट कर दिया। तभी मिंग पीछे से एक भारी चीज से उसे हिट करता है और जॉय बेहोश हो गया। मॉर्निंग जागने के बाद जॉय खुद को चेन से बांधे हुए पाते है और कहता है मिंग तुमने यह क्या किया, हम कहाँ हैं। मिंग कहता है तुमने सोचा था कि मैं इतना इडियट होऊंगा कि तुम्हें तुम्हारे घर में बंद कर दूंगा ताकि लोग तुम्हें ढूंढ सके। जॉय कहता है मिंग प्लीज मुझे जाने दो, अगर मैं इस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता तो सभी को परेशानी होगी। मिंग कहता है जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कहीं नहीं जा पाओगे, तुम्हें सॉल देखने को नहीं मिलेगा। वही सॉल कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी होते हैं। इम कहता है लगता है आज मूड अच्छा है। सॉल कहता है हाँ आखिरकार मुझे जॉय के साथ प्ले करने का चांस मिला है। तभी उताकर पूछता है इम क्या जॉय ने तुम्हें अभी तक कॉल नहीं किया है। जॉय के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाने के कारण सभी बहुत परेशान होते हैं। वही मिंग उसे खाने के लिए देते हुए कहता है जॉय इसे खाओ। जॉय कहता है तुम्हें पता है तुम मेरे द्वारा बनाए गए हर चीज को डिस्ट्रॉय करने वाले हो, अगर आज मैं वहाँ नहीं गई तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मिंग कहता है इसलिए मैं तुम्हें उतना फाउंड दे सकता हूँ जितना तुम्हें किसी फिल्म में मेन लीड प्ले करने के बाद मिलेगा, लेकिन प्लीज मेरे साथ रहो। जॉय कहता है यह सही है बॉस, टॉम को उसकी रूल वापस मिल रही है और इसलिए तुम कुछ भी करने के लिए रेडी हो है ना। मिंग कहता है तुम्हें बस एक बात समझ नहीं आ रही है। जॉय कहता है तुमसे यह किसने कहा। मिंग इतने समय में यह मैं ही हूँ जिसने इसे नहीं देखा है, मुझे सबसे पहले सॉल की बात सुननी चाहिए थी। तभी मिंग कहता है तुम सचमुच उससे मिलने जाना चाहते हो है ना, ठीक है मैं तुम्हें हमेशा के लिए यही अपने साथ फंसा लूंगा। यहाँ जॉय के न आने के कारण डायरेक्टर पाओ और ऊट बहुत परेशान दिखाई देते हैं। पाओ कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाले हैं और जॉय अभी तक नहीं आए। सिर्फ जॉय ही नहीं बल्कि तुम भी इस इंडस्ट्री में जगह नहीं होगी। ऐसे कहकर वो गुस्से में जाते हैं। टोंग कहता है ऊट मैं बधाई देने के लिए यहाँ हूँ, क्या सब कुछ ठीक है। ऊट कहता है टोंग क्या तुमने जॉय के साथ कुछ किया। टोंग कहता है शांत हो जाओ, क्या करता, मैं यहाँ सिर्फ बधाई देने के लिए आया हूँ और बुके ले लो। ऐसे कहकर वो बुके देते हैं। जॉय कहता है मिंग सुनो। मिंग कहता है चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। जॉय कहता है यह उसके बारे में नहीं है, मुझे बहुत दिनों से तुमसे कुछ पूछना है, तुम सच में टोंग को पसंद करते हो। मेरे और सॉल के बीच की बातों की परवाह तुम क्यों करते हो। मिंग कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मेरे हो। जॉय कहता है जब तुम टोंग को मिस किया तब मैं तो तुम्हारे लिए तुम्हें सिर्फ एक सेक्स डॉल थी है ना। मिंग कहता है ऐसा नहीं है। जॉय कहता है सीरियसली मिंग इतने समय में क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया, तुम नहीं बता सकते, हम साथ थे और तुम सच में नहीं बता सकते कि प्लीज मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें पता है मुझे जिस चीज के सबसे ज्यादा जरूरत है वो है तुम। मिंग यह कहकर वो लिप टू लिप किस करते हैं और मिंग भी किस करते हैं और सोफे पर लेट गया और जॉय उसके ऊपर आ गया और उसके छाती पर किस करने लगा। अपने मुंह से उसके कपड़े खोलने की कोशिश करते हैं, बंधे हाथ के कारण वो ऐसा नहीं कर पाने का एक्टिंग करते हैं और उसके लिप्स के पास आकर कहता है मैं बॉस तुम्हें पकड़ना चाहता हूँ। मिंग तभी मिंग यह करने के लिए हाथ खोलते हुए उसे किस करना शुरू कर दिया। तभी जॉय उसे रोकते हुए कहता है मिंग वेट, आज क्या मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हो सकता हूँ या क्या तुम अब भी मुझे टोंग के स्टैटिन के रूप में देखते हो। मिंग कहता है ठीक है। ऐसे कहकर वो कपड़े खुलते हैं। उतने में जॉय उसे पकड़ते हुए चेन से बांध देते हैं और कहता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते और उसे वही छोड़कर खुद के पास आते हैं। खुद कहता है क्या तुम अभी यहाँ आ रहे हो, तुम्हें आने की हिम्मत कैसे हुई। जॉय कहता है प्लीज पहले शांत हो जाइए। ऊट बात यह है मिंग ने मुझे लॉक कर दिया। ऊट कहता है वही मैंने सोचा, अगर ऐसा ना होता तुम यूं ही गायब नहीं
हो जाते, लेकिन सच में, लेकिन उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुम्हें नहीं पता टोंग इन्वॉल्व है। जॉय कहता है मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन आपको परेशान करने के लिए खेद है। वुड कहता है हम परेशान नहीं है, तुम हो। पाओ गुस्से में है। उसने तुम्हारा नाम ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है, यानी अब किसी भी एजेंसी को तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। जॉय कहता है क्या, और मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लाइफ में सिर्फ यही काम करना आता है। वुड मैंने अपने लाइफ में कभी कुछ और नहीं किया। वुड कहता है मुझे माफ करना जॉय, लेकिन इस बार मैं सच में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जॉय कहता है ऑलराइट, अगर मैं इसे यहाँ नहीं कर सकता तो मैं इसे कहीं और करूँगा। ओ हाँ, इंटरनेशनल प्रोडक्शन, उन्हें एक स्टैंड इन की जरूरत है ना? वुड कहता है क्या तुम पागल हो? तुम जानते हो कि इस प्रकार का प्रोडक्शन गैंगस्टर है, उनके पास लाइसेंस भी नहीं है, बहुत रिस्की है। अगर वहाँ एक्सीडेंट भी हो जाते हैं तो भी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, इसलिए मत जाओ, यह सही नहीं है। जॉय कहता है तो आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मेरे पास करने के लिए और क्या चॉइस है? अगर मैं यहाँ रह भी जाऊँ तो भूखे से मैं मर जाऊंगा। यही अच्छा है कि मैं वहाँ जाकर काम करूँ। वुड कहता है जॉय हमें तुम्हारी चिंता है। यहाँ जॉय रूथ होकर कहता है ठीक है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं खुद ही कनेक्शन ढूंढ लूंगा। तभी वुड उसके कॉलर पकड़ते हुए कहता है यदि तुम वो जॉब एक्सेप्ट करते हो तो अब हम भाई नहीं है। मिंग गुस्से में उससे मिलने के लिए ऑफिस आते हैं। एक लड़की कहती है मिंग आप कहाँ जा रही है? मिस्टर मिंग प्लीज यहाँ रुक जाइए, लेकिन मिंग उसे गुस्से में धक्का देकर कहता है वुड कहाँ है? चोल ये सब देख रहा होता है। वुड आकर कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो? मिंग उसके कॉलर पकड़ते हुए पूछता है जॉय कहाँ है? और रूथ होकर उसके कॉलर पकड़ते हुए कहता है तुम ही वो कारण हो जिसके कारण वो अब चला गया है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो इस वक्त कहाँ है। उसके बाद जॉय उसी गैंगस्टर के साथ काम करते हुए हम देखते हैं। जॉय उसको एसएमएस सेंड करते हैं कि मैं शहर से बाहर हूँ और एक सत्तान पर एक फिल्म की शूटिंग करने वाला हूँ, चिंता मत करो। मिंग उसे कॉल करते हैं और जॉय उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन बार बार कॉल करने के कारण कॉल वो रिसीव कर देते हैं। मिंग पूछता है जॉय तुम कहाँ हो? जॉय कहता है मिंग प्लीज मुझे जाने दो। मिंग कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ जॉय। जॉय कहता है फिर से शुरू करते हैं। मिंग कहता है यदि तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। जॉय कहता है मिंग मुझे यह बताने में अब बहुत देर हो चुकी है। मिंग कहता है चाहे कितना भी समय लगे मैं तुम्हारा वेट करूंगा, मैं यहीं हमारे घर पर इंतजार करूंगा। मैं अच्छा खाना बनाऊंगी और तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी और मेरे साथ खाना खाओगी तुम। जॉय यदि तुम मेरे पास वापस आओ मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी काम के लिए मना नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इतने में ही जॉय के बैटरी डेड हो गया और कॉल काट हो जाने के कारण जॉय हेलो हेलो कह रहा होता है। यहाँ मिंग को लगा उसने खुद कॉल काट कर दिया है। स्टैंड इन के दौरान गलती के कारण जॉय खाई में गिर जाते हैं और जब वो आंखें खुलते हैं वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाते हैं, जहाँ एक लेडी उससे अपना बेटा बताती है। मतलब एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में जो दिखाई गई थी वही रिपीट सीन हमें दिखाते हैं और जॉय की सोल किसी अनजान बॉडी में होते हैं। इसलिए वुड मिंग उसे देखकर भी कोई और ही समझता है, लेकिन फिर भी मिंग उसे देखकर पूछता है क्या हम पहले मिले हैं? जॉय कहता है मुझे लगता है तुमने मुझे कोई और समझ लिया। ऐसे कहकर वो जाते हैं, लेकिन मिंग उसे ही देख रहा होता है। नेक्स्ट जॉय को बारिश में भीगते हुए घर आते हुए देखते हैं और कहता है बेशक हम पहले भी मिल चुके हैं, यह तुम्हारे कारण है इसलिए मैं इस बॉडी में हूँ। गाइस एक्चुअली जॉय का फुल बॉडी एक अलग पर्सन का है, लेकिन सीरीज की मेन लीड होने के कारण हमें सेम उससे ही दिखाते हैं। घर आने के बाद मॉम उसे भीगते हुए देखकर कहती है तुम बारिश में क्यों चले? ऐसे कहकर उसे सुखाने में मदद करती है और कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें कपड़े चेंज करना चाहिए, नहीं तो तुम्हें बुखार हो जाएगा। जॉय तुम इतनी चिंतित क्यों हो, क्या बात है? जॉय रो देते हैं और मॉम उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद मॉम कहती है जॉय अगर तुम्हारे पास कुछ है जो तुम मुझे बता सकते हो तो तुम मुझे बताओ। जॉय कुछ नहीं कहता। मॉम कहती है ठीक है सो जाओ, गुड नाइट। ऐसे कहकर वो जाती है। जॉय लैपटॉप में सोल के बारे में सर्च करते हैं और उसे पता चला कि 2 साल बीत गए, सोल कोरिया वापस चला गया। वो कभी कभार ही काम के लिए थाईलैंड वापस आता है। फिर वो टोंग के बारे में सर्च करता है और उसे पता चला कि जब टोंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नहीं हुआ तो पाओ ने उससे निकालने की फैसला किया था, लेकिन पाओ को वहाँ से निकाल दिया गया और टोंग ने अपना फिल्म कंप्लीट कर लिया और फिल्म पॉपुलर भी हुआ
और उन्होंने अभी मिंग के साथ शादी की है। फिर वो मिंग के बारे में सर्च करते हैं जहाँ लिखा होता है कि मिंग जिनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कभी इंटरेस्ट नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि वो अचानक उसने पिछले 6 महीनों में उन्होंने फिल्मों में और टीवी एड में एक्टिंग करना शुरू कर दिया और वो इस समय सबसे हॉट प्रेजेंटर बन गए हैं। और वो खुद के बारे में सर्च करता है जहाँ लिखा होता है कि इंटरनेशनल प्रोडक्शन में काम करने के बाद किसी ने भी इसके बारे में आगे जानने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाई या इसके बारे में बात नहीं की, जैसे उसका अस्तित्व ही नहीं था, उसका कोई रिलेटिव भी नहीं था और उसके पेरेंट्स भी बचपन में ही गुजर गया था। और कुछ ही समय में अन्य लोग पुराने जॉय को सच में भूल गया। उसके बाद जॉय अपने खुद के घर में वापस आते हैं, घर के की उसे वही मिल गया जहाँ वो रखा करते थे और वो घर के अंदर मिंग को देखते हैं जो अभी भी वही रह रहा है। मिंग कुक कर रहा होता है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो जॉय के बारे में सोचता है। जॉय ने एक बार कहा था, जब मैं घर आता लाइट स्विच ऑन होते हुए देखना ये मेरा ड्रीम है और कोई खाना पकाते हुए मुझे कहे कि तुम आ गए, आओ साथ खाना खाते हैं। मिंग उसके बारे में ही सोच रहा होता है। जॉय उसे ही चुप को देख रहा होता है। मिंग को उसके होने का एहसास होता है, इसलिए जॉय बाहर आते हैं, लेकिन जॉय वहाँ से जा चुका होता है। यही पूरी एपिसोड एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।